ठीक है जी, स्टार्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर करा रहा हूँ 27 2020 के अकॉर्डिंग, और क्वेश्चन नंबर 30 2019 की बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, ध्यान से देखना, ऐसा क्वेश्चन अभी तक हमने किया नहीं है, कुछ खास बात है इस क्वेश्चन में, इसलिए हम ये कर रहे हैं। तो पढ़ रहा हूँ मैं क्वेश्चन। कह रहा है अनु एंड भगवान वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1। कह रहा है अनु और भगवान, ए और बी, अब मैं बोलूंगा ए और बी दो पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1। ठीक है, कह रहा है गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स। तो कह रहा है जो गुडविल बुक्स में अपीयर्ड है, तो इसका आप लोगों को पता है क्या करते हैं, तो अभी मैं पहले लिख लेता हूँ कितनी है ये। 4,40,000। कह रहा है 4,40,000 रुपए की गुडविल बुक्स में अपीयर हो रही है। और कह रहा है राजा आर, कह रहा है ये नया पार्टनर आया है, और इसके आने के बाद अब जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ए बी और आर की, वो आपकी है 2:2:1, 2:2:1। ये इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है अब आर के आने के बाद, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और लिखा है राजा ब्रॉट 1 लाख फॉर हिज कैपिटल एंड नेसेसरी कैश फॉर हिज प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 2,50,000। तो एक और गुडविल दी हुई है जो कि हमारी सेल्फ असेसमेंट गुडविल होती है, जिसके अकॉर्डिंग हम पार्टनर्स का शेयर निकालते हैं कि उसका कितना प्रीमियम फॉर गुडविल बनेगा। तो गुडविल ऑफ द फर्म जो है वो दे रखी है 2,50,000, ये वाली दे रखी है 2,50,000, जो जिससे हम पार्टनर का शेयर निकालते हैं कि उसको कितनी लानी है। और ये बुक्स वाली ये है। और कैपिटल कितनी लाया है वो, कैपिटल ये लिख देता हूँ, गुडविल जो है ये फर्म की है, प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं है, ये गुडविल ऑफ द फर्म है, इससे हम प्रीमियम फॉर गुडविल निकालेंगे अभी। तो कैपिटल कितनी लाया है वो, कैपिटल लाया है 1,00,000 रुपए, कैपिटल लाया है 1,00,000 रुपए। और एक बार क्या हम इसका प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा जान ले कितना बनेगा, प्रीमियम फॉर गुडविल का कितना पैसा बनेगा, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, आर की बात कर रहा हूँ। वो लिखा है देखो क्या, राजा ब्रॉट 1 लाख फॉर हिज कैपिटल एंड नेसेसरी कैश फॉर हिज गुडविल प्रीमियम। कह रहे हैं नेसेसरी कैश लेकर आया है वो प्रीमियम फॉर गुडविल का, लेकिन कितना है वो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा कितना है ये तो पता चले। तो प्रीमियम फॉर गुडविल का कैसे पता चलेगा पैसा, आर का जितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2,50,000 जो फर्म की गुडविल है उससे उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो 2,50,000 जो है वो गुडविल ऑफ द फर्म है, और आर का जो शेयर है वो कितना है 1/5, 2:2:1 है, तो 1/5 हो गया। तो 2,50,000 को 1/5 से कर देंगे तो ये आ जाएगा 50,000। इसका मतलब जो आर है वो 1,00,000 रुपीज कैपिटल के लाया है और 50,000 प्रीमियम फॉर गुडविल के लाया है अपने। ठीक है ना, अब हम करते हैं जर्नल एंट्री। सबसे पहले मैं इसको कर लेता हूँ, इसकी जर्नल एंट्री कर देता हूँ जो बुक्स में अपीयर हो रही है। इसकी जर्नल एंट्री आप लोगों को पता है क्या होती है, जरा इसकी जर्नल एंट्री करते हैं क्या होती है। इसकी जर्नल एंट्री होगी, क्या कहते हैं इसको, गुडविल को हम राइट ऑफ कर रहे हैं, तो गुडविल राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होगी, A's capital account debit, B's capital account debit to goodwill। और गुडविल है कितनी बुक्स में, 4,40,000। कितनी है, 4,40,000। तो 4,40,000 को मैं किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करते हैं 3:1। तो ये आ जाएगी 3,30,000 रुपए और 1,10,000 रुपए। तो 3,30,000 और 1,10,000 हमने क्या कर दिया, गुडविल राइट ऑफ कर दी। पहली बात तो यही खत्म हो गई। और अब बात करते हैं दूसरी। दूसरा जो अपना, एक सेकेंड, और जो दूसरा अपना अब जो पार्ट है वो क्या है, जो ये गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल लाने की एंट्री होती है, तो उसके लिए हमें गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो की भी जरूरत होती है। जरा ये गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं, तभी तो वो पहले पहली एंट्री तो हो जाएगी। देखो पहली एंट्री तो मैं कर देता हूँ। हेलो 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 हेलो, बाकी सबको आ रही है क्लियर, या मैं एक्चुअली नई हैंड फ्री ली है, तो हैंड फ्री में तो दिक्कत नहीं है, बाकी सबको क्लियर आ रही है आवाज। ठीक है, वो इसका मतलब वो आयुष के थोड़ा नेटवर्क इशू है, चलो वो आयुष ठीक कर लेगा। चलो, हाँ जी, नेक्स्ट हम कर रहे हैं दूसरी एंट्री। तो हमें पता है क्या होती है, जो ये प्रीमियम फॉर गुडविल का और कैपिटल का पैसा लाया है, वो एंट्री तो हमें पता है क्या होती है। उसकी एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट,
और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। अब वो कैपिटल लाया है 1 लाख रुपीज, प्रीमियम फॉर गुडविल के लाया है 50,000 रुपीज और टोटल वो लेके आया है 1,50,000 रुपीज। लेकिन जो अब जो अगली एंट्री होती है ये प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसे बांटने की एंट्री होती है, उसके लिए तो हमें वो रेशियो निकालनी पड़ती है ना, सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो, उसको हम ओल्ड रेशियो में थोड़ी बांटते हैं। तो अब इसके लिए मैंने जगह छोड़ी थी, मैं यहाँ वो पार्ट करूंगा। तो अब हम जो है ए और बी का देखते हैं, सेक्रीफाइसिंग गेनिंग क्या होता है वो निकालते हैं। तो हमें पता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। और अगर ये नेगेटिव में आ जाए, इसको सॉल्व करें, अगर नेगेटिव आ जाए तो वो गेनिंग रेशियो बन जाती है, ठीक है। अगर पॉजिटिव में आ गई तो वो सेक्रीफाइस कर रहा है, और अगर ये फिगर नेगेटिव में आ जाती है तो वो गेन कर रहा है। तो बात करते हैं ए की। ए का ओल्ड रेशियो क्या है 3/4 माइनस न्यू रेशियो क्या है 2/5। ओल्ड रेशियो 3/4, न्यू रेशियो 2/5। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 20, 5 या 15, 4 दूनी 16, माइनस 1/20 आ गया ये तो। ओहो, इसका मतलब जो ए है वो तो गेन कर रहा है, ना कि सेक्रीफाइस कर रहा है। जनरली क्या होता है, जब नया पार्टनर आता है तो जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं वो जनरली क्या करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, लेकिन ऐसे हमेशा तो पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में क्या हो रहा है, आर के आने से आर तो गेन कर ही रहा है, जो नया पार्टनर आता है वो तो ऑलवेज गेनिंग होता है, लेकिन आर के आने के बाद जो इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बना उसके बाद ए भी गेन कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब अकेला कौन सेक्रीफाइस कर, ए गेन नहीं कर रहा। 4 दूनी 16, 4 दूनी 8 आएगा, ठीक है। सॉरी, मैंने इसको रॉन्ग सॉल्व कर दिया इसको जरा। 5 या 15, 4 दूनी 8, 7/20 आएगा, 7/20, ठीक है। तो 7/20 आ रहा है, नहीं, ए जो है वो सेक्रीफाइस ही कर रहा है 7/20 से, ये माइनस नहीं है। अब बी की बात करते हैं। मैं जिस वजह से क्वेश्चन करा रहा था वो इसलिए करा रहा था क्योंकि इसमें एक पार्टनर तो पक्का गेन कर रहा होगा, तो वो बी कर रहा है। तो बी का जो ओल्ड रेशियो है वो 1/4 है, और जो न्यू रेशियो है वो 2/5 है, ठीक है। न्यू रेशियो इसका 2/5 है। जरा इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा, -3/20 आएगा, 5 और 8, ठीक है। तो आएगा -3/20, ये गेन कर रहा है, ठीक है ना। ये तो सेक्रीफाइस ही कर रहा है ए, लेकिन बी गेन कर रहा है। तो अभी ये तो बड़ी दिक्कत हो गई। अभी तक हम क्या करते थे, अभी तक हमने जो जर्नल एंट्री सीखी थी, हम क्या करते थे, प्रीमियम फॉर गुडविल को अब अगली एंट्री में क्या कर देते थे, मैं लिख देता हूँ, पूरा नहीं लिख रहा। क्या करते थे, हम करते थे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कर देते थे, और 2 सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को क्रेडिट कर देते थे। और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर अभी तक कौन होते थे, जो ओल्ड पार्टनर्स होते थे वो दोनों ही सेक्रीफाइस कर रहे थे। ऐसे क्वेश्चन अभी तक हमने करे थे, लेकिन यहाँ पे क्या खास बात आ गई, यहाँ पे इसमें बी भी गेन कर रहा है। तो मुझे बताओ, जब बी गेन कर रहा है आगे से, तो ये प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा तो किसके लिए होता है, ये प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा होता है जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। ये प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा उसके पास जाता है, जितने भी पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं। इसमें तो लेकिन बेचारा ए सेक्रीफाइस कर रहा है अकेला, तो ए जो है उसको ये 50,000 तो पूरे मिल ही जाएंगे। साथ ही साथ जो बी गेन कर रहा है उसका जो अमाउंट बनेगा, मतलब जो गुडविल का उसका अमाउंट बनेगा, गुडविल कितनी है फर्म की 2,50,000, और ये गेन कितने से कर रहा है 3/20 से। तो 2,50,000 को 3/20 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट भी ए लेगा। मतलब ए को, ए बेचारा अकेले सेक्रीफाइस कर रहा है, किसकी वजह से, बी की वजह से और आर की वजह से। ए इन दोनों की वजह से सेक्रीफाइस कर रहा है। आपको पता ना, गेनिंग इज इक्वल टू क्या होता है, सेक्रीफाइसिंग होता है। तो गेनिंग इज इक्वल टू क्या होता है, सेक्रीफाइसिंग होता है। तो आर और बी का जो गेन है वो इज इक्वल टू है ए के सेक्रीफाइसिंग के। तो इसका मतलब जो आर पैसा लाया प्रीमियम फॉर गुडविल का, उसकी वजह से कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, ए, वो भी ये पैसा लेगा ये। और बी भी जो है वो भी गेन कर रहा है, तो उसका जो अमाउंट बनेगा प्रीमियम, जो गुडविल का पैसा शेयर उसका जो बनेगा वो भी ए लेगा। तो जरा देखो उस केस में क्या होगा, जर्नल एंट्री देख लो क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, ये जो आर लेकर आया पैसा वो डेबिट हो गया 50,000, और इसमें कौन गेन कर रहा है, बी गेन कर रहा है। इसकी भी अब हम कैपिटल कम करेंगे, इससे भी कहेंगे हम कि भैया तू भी अब आगे हमेशा फ्यूचर में क्या करेगा, गेन करने वाला है, इसलिए तेरा तो ये पैसा जो है हम वो करेंगे भाई, काटेंगे अब पैसा। तो इसकी पैसे काटेंगे, इसकी कैपिटल कम करेंगे, तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो बीस कैपिटल अकाउंट भी क्या होगा,
डेबिट होगा, और जो बेचारा अकेला एक बंदा इंसान जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको क्रेडिट कर देंगे। अब अगर आप याद करो तो ये एंट्री अगर मैं प्रीमियम फॉर गुडविल को हटा दूं, अगर प्रीमियम फॉर गुडविल को हटा दूं, तो याद है हमने पिछले चैप्टर में एक एंट्री पढ़ी थी बड़ी, मैंने कहा था ब्रह्मास्त्र है ये। उस एंट्री को क्या बोलते थे? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो अगर मैं इसको यहाँ पर क्या करूंगा, ए की कैपिटल बढ़ा दूंगा, तो अगर मैं प्रीमियम फॉर गुडविल हटा दूं तो क्या ये वो एंट्री नहीं हो गई, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग? और देखो प्रीमियम फॉर गुडविल भी तो क्या है, ये भी तो गेनिंग ही है। ये प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा कौन लाया? आर लाया है, और आर भी तो गेन ही कर रहा है। तो अगर आप इस ध्यान से इस एंट्री को पढ़ो तो ये क्या हो गई, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। बी गेन कर रहा है इसलिए डेबिट कर दिया, और आर जो पैसा लाया उसका नाम हमने प्रीमियम फॉर गुडविल रख दिया, तो प्रीमियम फॉर गुडविल को भी हमने डेबिट कर दिया, वो भी क्योंकि गेन कर रहा था। और ए बेचारा अकेला सेक्रीफाइस कर रहा है तो उसको हमने क्रेडिट कर दिया। अब इनके अमाउंट कैसे निकलेंगे जरा ये देखो। तो जितने से ये गेन सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं और गुडविल जितनी हमारी होती है उससे इसको कर दो, आंसर आ जाएगा। 2,50,000 को 7/20 कर दो तो ए का अमाउंट आ जाएगा। 237,500 किसका है? ये बी का। 2,50,000 को मैं 3/20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारा आएगा 37,500। ये अमाउंट हमें किससे लेना है? बी से लेना है। और ये 50,000 जो हमने आर से लिए हैं, और ये 37,500 जो हम बी से मंगा रहे हैं, ये किसको दे देंगे हम? ए को, जो कि आएगा 87,500। ये एंट्री समझ आई है आप लोगों को? इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 32 करने जा रहे हैं अब हम बुक 2020 की, और 2019 मतलब 2019 की बुक में क्वेश्चन नंबर 35 करने जा रहे हैं। मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन। उससे ये कराने से पहले आप लोगों को याद है ना, मैंने जो लास्ट क्लास में कराया था, या वीडियो भी जिसने देखी होगी प्राची पारुल ने, तो उनको पता होगा कि हमने पिछली क्लास में ये करा था एक क्वेश्चन कि भाई अगर जो नया पार्टनर आ रहा है वो गुडविल का पैसा नहीं ला रहा, तो हमने क्या कर दिया था, उसकी कैपिटल डेबिट कर दी थी, है ना, आप लोगों को याद होगा। और जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल क्रेडिट कर दी थी। तो अब इस केस में जो मैं कराने वाला हूँ इसमें क्या है, इस केस में ये है कि वो गुडविल ला रहा है लेकिन पूरी नहीं ला रहा। हमने क्या क्या कर लिया, एक बार मैं फिर से रिवाइज करा रहा हूँ। हमने क्या क्या कर लिया कि जो पार्टनर्स हैं वो प्राइवेटली लेकर, जो नया पार्टनर आ रहा है वो प्राइवेटली दे रहा है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा, तो उसकी जर्नल एंट्री नहीं करते क्योंकि वो तो फॉर्म के बाहर बाहर हो रहा है। फिर दूसरा हमने करा कि जो नया पार्टनर आ रहा है वो प्रीमियम फॉर गुडविल का पूरा पैसा ला रहा है, और फिर वो जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हैं उसमें वो बांट ले रहे हैं। फिर हमने एक केस करा कि भाई वो प्रीमियम फॉर गुडविल का पूरा पैसा ला रहा है, और ए और बी उसको बांट ले रहे हैं जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स है, और फिर उसको विड्रॉ भी कर ले रहे हैं, या तो हाफ विड्रॉ करते हैं या पूरा कर लेते हैं, वो उनकी मर्जी है, वो भी हमने कर लिया। फिर हमने एक ऐसा केस भी करा जिसमें प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा जो नया पार्टनर आ रहा है वो कैश में नहीं ला रहा, इन काइंड ला रहा है, मतलब कि एसेट्स लेकर आ रहा है कैश के बदले, तो वो भी हमने एंट्रीज कर ली। उसके बाद फिर हमने एक और केस करा था जिसमें जो नया पार्टनर आ रहा है वो कह रहा है मेरे पास कैश नहीं है ना मेरे पास एसेट्स हैं, मैं प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा नहीं ला पा रहा। तो उस केस में हम उसके जो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा जितना बनता है उससे उतने की उसकी कैपिटल डेबिट कर देते हैं। मैंने दो बताए थे, आप तो कैपिटल भी डेबिट कर सकते हो या करंट अकाउंट भी डेबिट कर सकते हो, पर मैंने आप लोगों को कहा था कि आप कैपिटल अकाउंट ही डेबिट करना, वो ज्यादा इजी है, मतलब कि आपको एक नया अकाउंट नहीं ओपन करना पड़ेगा। अब एक जो नया केस, जो लास्ट केस है इसका, वो सुन लो क्या है। वो इसमें क्या कह रहा है, वो प्रीमियम फॉर गुडविल का ना पूरा पैसा नहीं ला पा रहा, थोड़ा बहुत ला पा रहा है, आधा अधूरा, जितना क्वेश्चन में बताया होगा जितना उसका शेयर बनता है उतना नहीं ला पा रहा, उससे कम ला पा रहा है। तो मेरे को पता है आप लोगों के माइंड में, आधों के माइंड में आ गया होगा कि इसकी एंट्री क्या करेंगे, कि पूरा नहीं ला पा रहा, आधा ला पा रहा है या 60% ला पा रहा है, उस केस में क्या करेंगे अभी मैं करूंगा, तो मुझे पता है आप लोग जवाब दोगे। चलो देखो, अब पहले मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 32 2020 के हिसाब से, क्वेश्चन नंबर 35 2019 की बुक के हिसाब से। कह रहा है ए और बी दो पार्टनर्स हैं और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। ठीक है जी। और कह रहे हैं नया पार्टनर जो सी है उसको ये एडमिट कर रहे हैं कितने शेयर के लिए? 1/4 शेयर के लिए। ठीक है जी। अब देखो इसमें क्या यही इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगी? होती, अगर आगे क्वेश्चन में कंडीशन ना लिखी होती तो ए और बी की यही जो ओल्ड रेशियो है वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाती, अगर यही बात खत्म हो जाती कि सी 1/4 शेयर के लिए आया है और फुल स्टॉप। लेकिन आगे देखो क्या लिखा है,
सी 1/4 शेयर के लिए आया प्रॉफिट में, विच ही टेक्स 1/6 फ्रॉम ए एंड 1/12 फ्रॉम बी। इसका मतलब ये जो 1/4 ले रहा है ना, टोटल जो बिजनेस में आ रहा है ये पार्टनरशिप फर्म में, तो 1/6 ए से ले रहा है और 1/12 बी से ले रहा है। ये फ्रॉम लिखा है, ऑफ नहीं लिखा कि उनके शेयर का 1/6 नहीं ले रहा, नहीं, 1/6 ए से ले रहा है और 1/12 बी से ले रहा है, तो यही इनका सैक्रिफाइसिंग भी हो गया। ठीक है जी, तो जरा निकाल लें ए और बी का सैक्रिफाइसिंग कितना आएगा, तो 1/6 इज टू 1/12, ये इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया। लेकिन सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो रेशनल नंबर में नहीं रहता, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2:1। तो इसका मतलब ए और बी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना आ गया, 2:1। ठीक है जी, ये हमें पता चल गया। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। कह रहे सी ब्रिंग्स ओनली 60% ऑफ हिज शेयर ऑफ फर्म्स गुडविल। कह रहा है जितना उसका शेयर बनता था ना, वो सिर्फ 60% ही ला पा रहा है। कितना ला पा रहा है, 60% ही ला पा रहा है, पूरा पैसा नहीं ला पा रहा। और गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है, 1 लाख रुपए। तो इसमें कैपिटल का भी नहीं बताया हुआ कितनी कैपिटल, तो वो लाया होगा ऑब्वियसली, लेकिन क्वेश्चन में हमें इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, तो हमने भी ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। कैपिटल नहीं दी हुई तो हम भी नहीं लिखेंगे, लेकिन प्रीमियम फॉर गुडविल वाला पार्ट तो करना है, वो करेंगे। तो जरा सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसका प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट बनेगा कितना। प्रीमियम फॉर गुडविल लाया नहीं लाया वो बात की बात है, हम देखते हैं इसको लाने कितने थे। अभी क्वेश्चन में क्या बोला है कि जितनी उसकी प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा बनता है वो उसका 60% लेकर आया है। तो पहले देख तो लें कि उसको प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा लाना कितना था। तो जरा देखते हैं उसको प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा लाना कितना था। तो फर्म की गुडविल कितनी है, 1 लाख रुपए। वो कितने शेयर के लिए आ रहा है, 1/4 शेयर के लिए आ रहा है। तो जरा बताओगे उसका प्रीमियम फॉर गुडविल कितना बना, 25,000 रुपीज, 25,000 रुपए उसको प्रीमियम फॉर गुडविल के लाने चाहिए थे। और आपको पता है अगर प्रीमियम फॉर गुडविल के 25,000 रुपए हैं और वो पूरे के पूरे नहीं लेकर आता, तो हम क्या एंट्री कर देते, हम फिर उसके इसमें क्या एंट्री करते, सी की कैपिटल डेबिट कर देते और जो ए और बी सेक्रीफाइस कर रहे हैं उनकी कैपिटल क्रेडिट कर देते, अगर ये पूरे 25 के 25,000 नहीं लेकर आता, जो कि हमने लास्ट क्लास में सीखा था। लेकिन इस 25,000 में क्या कह रहा है, वो कह रहा है 60% लेके आया है वो। इसका मतलब कितने नहीं लेकर आया, 40% नहीं लेकर आया। तो जरा देखें 60% कितना बनेगा, 15,000 रुपए। इसका मतलब 25 में से 15,000 रुपए तो वो लेकर आया है और 10,000 रुपए प्रीमियम फॉर गुडविल के वो नहीं लेकर आया है। तो क्या अब आप लोग मुझे जर्नल एंट्री बता सकते हो कि क्या जर्नल एंट्री करूं मैं इसकी। कैश अकाउंट डेबिट, नहीं, सी की कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होएगा पहली बात तो, लेकिन हम इसमें नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में दे ही नहीं रखा। सी कितनी कैपिटल लाया है इस क्वेश्चन में बता ही नहीं रखा, तो मैं अमाउंट क्या लिखूंगा, जब अमाउंट ही नहीं लिखूंगा तो मैं सी की कैपिटल क्रेडिट क्यों करूं। क्वेश्चन में दिया होता कि वो कैपिटल के 2 लाख रुपए लाया है, 50,000 रुपए लाया है, 1 लाख लाया, तो मैं लिखता ना। तो कैपिटल के पैसे कितने लाया है वो लिखा ही नहीं, तो हम सिर्फ किसकी एंट्री कर रहे हैं, जो वो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा लाया है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल का कितना पैसा लेकर आया है वो, लाना कितना था 25,000, लेकिन वो लाया कितना है, 15,000। पहली एंट्री समझ आ गई सबको। फॉर्म में कैश आया 15,000 रुपए, किस चीज का आया है, प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा आया है 15,000 रुपए, तो वो हमने एंट्री कर दी। सी की कैपिटल दे नहीं रखी, वरना हम यहाँ पे लिख देते टू सीज कैपिटल अकाउंट, 50,000, 20,000, 1 लाख जो भी दे रखा होता वो। तो इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है, ऐसा नहीं है लाया नहीं होगा, लाया होगा वो, बट हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी। ठीक है, अब दूसरी एंट्री आप लोग बताओ बड़े ध्यान से, बताओ कौन बताएगा, दूसरी एंट्री बताओ जल्दी से। प्रीमियम फॉर गुडविल, एक सेकंड, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कर देंगे कितना, 15,000 रुपए। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को डेबिट कर दिया 15,000 रुपए से, ठीक है। करंट अकाउंट खोलूं या कैपिटल से ही कर दूं, कैपिटल से ही कर लेते हैं। अच्छा, अच्छा, तो आप करंट अकाउंट खुलवाना चाह रहे हो, ठीक है। तो करंट अकाउंट खोल देते हैं। देखो उसको कितने पैसे लाने थे, 25,000 रुपए लाने थे सी को प्रीमियम फॉर गुडविल के।
लाया 15,000 है, तो बाकी 10,000 रुपए हम छोड़ थोड़ी देंगे, तो बाकी 10,000 रुपए भी हम उससे लेंगे। तो वो कैसे लेंगे? उसकी कैपिटल को कम करके या उसके करंट अकाउंट को कम करके। तो इस केस में क्या कर दूं मैं? सीज करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट भी कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। दे नहीं रखा लेकिन वैसे तो लाया होगा ना वो, तो इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई बस। तो उसकी कैपिटल या करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे 10,000 रुपए से। तो कितने पैसे हो गए? 25,000 रुपए। तो वैसे भी ये 25,000 रुपए बटने चाहिए थे या नहीं? वो लाने थे कितने? 25,000। तो अभी भी 25,000 हो गए। 15 वो ले आया, 10,000 हमने उसकी कैपिटल या करंट अकाउंट कम कर दिया, 25,000 आ गए। और ये 25,000 रुपए हम किस में बांट देंगे? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में। और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कौन है इसमें? ए और बी। तो 2 A's कैपिटल अकाउंट और 2 B's कैपिटल अकाउंट। और ये 25,000 रुपए अब मैं किस रेशियो में बांटूं? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, मतलब कि 2:1 में बांटूंगा ये 25,000 रुपए। तो 2:1 में बांटूंगा ये 25,000 रुपए। तो जरा बताओगे कितना कितना बटेगा? मैं जरा इसको सॉल्व कर लूं। इसका तो आ जाएगा 8,333। ठीक है जी। और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 16,667। तो ये आपका अमाउंट आ जाएगा। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो इस क्वेश्चन में। हाँ जी, अगला जो टॉपिक हम लोग करने वाले हैं उसका नाम है हिडन गुडविल। हिडन मतलब आप लोगों को पता ही है क्या होता है। हिडन मतलब कि छुपा हुआ है। तो छुपी हुई है गुडविल, उसको ढूंढनी है, उसको ढूंढ कर निकालना है हमें हिडन गुडविल को। तो इसके लिए ना एक क्वेश्चन है हिडन गुडविल का, जहां से टॉपिक स्टार्ट है उसमें पहला ही क्वेश्चन है अनिल एंड सुनील। तो एक बार मुझे बता दो कौन सा क्वेश्चन नंबर है। तो क्वेश्चन नंबर 37 जो है 2020 की बुक के अकॉर्डिंग, और क्वेश्चन नंबर 41 2019 की बुक के अकॉर्डिंग अब हम करने जा रहे हैं हिडन गुडविल। मतलब आपको क्वेश्चन में गुडविल नहीं दे रखी होगी, आपको ढूंढनी है। हाँ जी कहिए। क्वेश्चन नंबर 34 कौन सा था? मेरे को नहीं पता। नहीं नहीं नहीं, वो तो फिर भी उससे तो निकल ही जाती है ना, मतलब उसको उसके शेयर को रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करके। वो नहीं, हिडन गुडविल मतलब बिल्कुल ही आपको गुडविल का कुछ भी नहीं बताया होगा। ठीक है, जरा देखो ये क्वेश्चन, इससे आपको पता चल जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 37 कर रहे हैं अब हम। अनिल एंड सुनील आर पार्टनर्स इन अ फर्म with fixed capital of 3,20,000 and 2,40,000 रिस्पेक्टिवली। तो एक है अनिल जिसकी कैपिटल जो है वो कितनी है? 3,20,000। और एक है सुनील जिसकी कैपिटल है 2,40,000 रुपीज। ठीक है जी। कह रहे दे एडमिटेड चारू। तो एक जो है चारू को उन्होंने एडमिट करा है। कितने शेयर के लिए? 1/4 शेयर के लिए चारू को एडमिट करा है। और चारू जो है वो कैपिटल के पैसे लाई है कितने? 3,20,000, 3,20,000 रुपीज वो लाई है कैपिटल के पैसे एज हर शेयर ऑफ गुडविल। अब देखो ये पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, हिमांशु को डाउट था। देखो क्या इसमें गुडविल की कुछ भी बात करी है कि वो गुडविल इतनी लेकर आई है, उससे फिर गुडविल फर्म की निकाले, या फर्म की रखी हो तो उसकी चारों की गुडविल निकालें? कुछ भी नहीं कहा हुआ और क्वेश्चन खत्म हो गया। अब नीचे देखो क्या लिखा है, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल एंड रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्री। अब देखो वो जो चारू है ना, वो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा तो लेकर आई है, लेकिन क्वेश्चन में बताया ही नहीं हुआ कि गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल का कितना पैसा लाई है। और हमारे पास एक और तरीका था निकालने का, अगर गुडविल ऑफ द फर्म निकाली दी होती तो उससे हम उसके शेयर से उसको मल्टीप्लाई करके तो भी निकाल लेते। तो इस क्वेश्चन में ना सी की प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट बताया है, ना उसने ये बताया है कि वो फर्म की गुडविल कितनी है, तो जिससे हम उसका प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा निकाल लेते कि कितना है। और जब ये मैंने एक मिस्टेक कह दिया कि मैंने ये कह दिया कि प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा वो लाई है, जब हिडन गुडविल है, यही नहीं पता गुडविल है कितनी, तो चारू जो है वो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा नहीं लाएगी। लेकिन बनता तो है ना उसका लाना। तो आपको पता है अगर प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा नहीं लाते तो उस केस में जो नया पार्टनर आता है उसकी कैपिटल या करंट अकाउंट को क्या कर देते हैं? डेबिट कर देते हैं। तो इसलिए प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा कैसे निकलेगा इस क्वेश्चन में, अब ये क्वेश्चन देखने वाला है ना।
मतलब दो तरीके से होता था, या तो इसका प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट दिया होता था या गुडविल ऑफ द फर्म दी होती थी और उसको हम 1/4 से मल्टीप्लाई करके निकाल लेते थे। लेकिन इस क्वेश्चन में इन दोनों में से कुछ भी नहीं है, इसीलिए ये जो क्वेश्चन है वो हिडन गुडविल का है। तो ऐसे में गुडविल कैसे निकलती है फर्म की, या प्रीमियम फॉर गुडविल सी का कैसे निकलेगा, जरा वो देखते हैं। तो आपने क्या करना है, आप देखो क्या करोगे, आप जो है ना पहले टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म देखो कैसे निकालोगे। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म देखो निकल सकती है, गुडविल नहीं कह रहा, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कह रहा हूं। अब देखो सी जो है वो कितने पैसे लाया है कैपिटल के, 3,20,000 लाई है वो 1/4 शेयर के लिए। तो अगर आप अब ये ए और बी को भूल जाओ, अगर मैं कहता हूं कि सी देखो आप अपने जो हमारे जो पार्टनरशिप फर्म है उसमें 1/4 शेयर के लिए आ रही हो और आपको कैपिटल कितनी लानी है, 3,20,000, तो क्या आप लोग मुझे बता सकते हो इन दो फिगर से मैं निकाल सकता हूं कि टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी होगी। वेरी गुड। अगर मैं आपसे कहूं कि 3,20,000 रुपए लेकर आओ और आप 1/4 शेयर के लिए आ रहे हो, तो अगर मुझे निकालना है कि टोटल शेयर ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी है, तो मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूंगा, जिससे मुझे क्या पता चल जाएगा कि टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी है। तो जरा इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, 12,80,000 रुपीज। इसका मतलब हमारे फर्म की टोटल कैपिटल कितनी है, 12,80,000 रुपीज है, सी के अकॉर्डिंग हमने पता लगाया है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं कि एक्चुअल में कैपिटल कितनी है, एक्चुअल कैपिटल कितनी है। तो एक्चुअल कैपिटल में देखो जरा, ए एस और सी तीनों की कैपिटल को क्या कर दोगे आप, ऐड कर दोगे। जरा ए की कितनी है, 3,20,000, एस की कितनी है, 2,40,000, और सी की कितनी है, 3,20,000। इन तीनों को प्लस करेंगे कितना आएगा, 640 और 2, ये आ गया आपका 8,80,000 रुपीज। इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 8,80,000 रुपीज। तो अब आप बता सकते हो कि हिडन गुडविल कैसे, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म तो ये है, लेकिन इन तीनों की कैपिटल इतनी है, तो हिडन गुडविल यही होता है, इन दोनों का डिफरेंस जो होता है वही होती है हिडन गुडविल। हिडन गुडविल कह लो, और इसको मैं ये भी तो कह सकता हूँ गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म। तो ये कितनी हो गई, 12,80,000, मतलब ये, माइनस 8,80,000 मतलब कि ये, और आपकी जो आंसर आएगा वो आ गया 4 लाख। ठीक है जी। अब ये 4 लाख तो गुडविल ऑफ द फर्म आ गई। अब आप बता सकते हो कि सी की गुडविल कितनी होगी, अब सी का प्रीमियम फॉर गुडविल का कितना पैसा बनेगा। फर्म की गुडविल 4 लाख है, वो 1/4 शेयर के लिए आ रही है, तो 4 लाख को 1/4 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा, 1 लाख रुपए। जरा मैं लिख लूं एक बार कि, अब मैं लिख दूं प्रीमियम फॉर गुडविल ऑफ, किसकी बात कर रहे हैं हम, सी की। तो गुडविल ऑफ द फर्म है 4 लाख रुपीज, वो आ रही है 1/4 शेयर के लिए, तो ये आ गया 1 लाख। तो ये 1 लाख वो नहीं लेकर आई है, क्योंकि जब गुडविल ही हिडन थी तो उसको पता ही नहीं कितनी लानी थी, तो वो नहीं लाई। तो अब अगर वो एंट्री करेंगे, तो जर्नल एंट्री तो आप लोगों को पता है क्या होगी, जर्नल एंट्री, पहली एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, और प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा वो लाई नहीं है तो इसलिए क्रेडिट नहीं करेंगे, सिर्फ कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल होएगा। और वो कैपिटल कितनी लाई थी, 3,20,000 रुपीज, 3,20,000 रुपीज। और जब आपको पता है वो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा नहीं लाती, तो उस केस में क्या करते हैं, सी की कैपिटल या करंट अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। तो कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, मैं दोनों को ही डेबिट करके दिखा रहा हूँ आपको। कितने रुपए बनते हैं उसके, 1 लाख रुपए बनते हैं, और ये 1 लाख रुपए वो नहीं लेकर आई, और ये अब किसको मिल जाएंगे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को। क्या इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, आपको कहीं दिख रहा है कि ए और एस जो है उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहीं दे रखा हो, नहीं दे रखा। तो इसका मतलब उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, अनिल और सुनील का इक्वल होगा, 1:1 होगा। और क्या इस क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जो चारों 1/4 शेयर के लिए आ रहे हैं उसके आगे कोई कंडीशन है क्या, कोई कंडीशन नहीं है।
इसका मतलब अनिल और सुनील की जो ओल्ड रेशियो है 1:1, वही उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी है। तो इसलिए अनिल और सुनील दोनों ही क्या कर रहे हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो इसलिए दोनों की कैपिटल को क्या कर दूं मैं, क्रेडिट कर दूं, और वो भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में जो कि इक्वल है। तो 50,000 रुपए इसके खाते में, 50,000 इसके खाते में। ये क्वेश्चन में अगर डाउट है, कुछ समझ नहीं आया, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। बात रखो। हाँ जी, होमवर्क में जो करने हैं क्वेश्चन नंबर 35 और क्वेश्चन नंबर 38। एक हिडन गुडविल का है और एक जो हमने वैसे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का करा था उसका है। तो ये होमवर्क आप लोगों ने करके मुझे भेजना है अगली क्लास से पहले। आज की क्लास यहीं फिनिश कर रहे हैं। थैंक यू।